बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो एक टॉपिक क्लियर करेंगे, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। तो मैं एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें आपको डिस्क्राइब करके उनके बारे में डिटेल भी दे दूँगी। तो चलिए हम जो है अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थायराइड ग्लैंड। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थायराइड ग्लैंड का सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये पाया कहाँ पे जाता है। तो ये जो है थायराइड ग्लैंड, ये हमारी नेक के अंदर पाया जाता है। अगर आपने पढ़ा हो कि गैशियस एक्सचेंज जब होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास जो नोज़ और ट्रैकिया और लेरिंक्स ये सब आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसके साथ इसका लिंक है। वैसे थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी नेक में प्रेजेंट होता है, हमारी जो गर्दन होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है अंदर की तरफ। तो इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे मैंने बताई है कि जो लैरिंक्स होता है, ठीक है। जैसे आप जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स के नीचे जो है यहाँ पे ट्रैकिया होता है। तो ट्रैकिया के साथ बिल्कुल इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये हमारे पास जो है वो थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे एक हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है, ठीक है। और वो हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है इसको आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये आयोडीन के ऊपर ही, उसकी बिना पर ही काम करता है। यानी कि इसका और आयोडीन का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि जब शुरू में सबसे पहले क्या था कि जो हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन था उसके पास 3 आयोडीन थे। तो जब 3 आयोडीन थे उसको हम कहेंगे ट्राई आयोडोथायरोनिन, यानी कि T3 भी उसको हम कहते हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ, उसके अंदर थोड़ी सिंथेसिस हुई और एक और उसके अंदर जो है वो आयोडीन का मॉलिक्यूल शामिल हो गया, तो टेट्रो आयोडोथायरोनिन हो गया। टेट्रा हम 4 को कहते हैं, तो उसी से ये वर्ड आया टेट्रो आयोडोथायरोनिन, इसको T4 भी कहते हैं। तो हम जब बुक्स में देखते हैं, बुक्स में ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होती कि ये जो है हार्मोन बना कैसे है, बल्कि बुक में जस्ट इतना लिखा होता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसके पीछे जो कहानी थी वो मैंने आपको बता दी कि शुरू में उसके पास 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं और बाद में एक आता है, तो उसके बाद और T4 हो जाता है। तो T4 ही हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन होता है। तो अब हम देखते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो किस तरह से काम करता है। तो ये अकेला काम नहीं करता, ये ग्रोथ हार्मोन के साथ मिल जाता है और फिर ये है कोई फंक्शन करता है। तो बेसिकली जो थायरोक्सिन के जो फंक्शन है उसमें एक फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का। जब ब्रेक डाउन हो जाता है बॉडी में ग्लूकोज का तो बॉडी को एनर्जी मिलती है। और साथ ही क्या होता है कि सिंथेसिस हो जाती है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मतलब जो फैट्स यानी कि चर्बी जितनी भी होती है उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाती है, उसकी सिंथेसिस हो जाती है और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट हो जाती है। डेवलप ब्रेन, अब क्या होता है कि जो फीटस होता है शुरू में, अब उसकी जब ग्रोथ होती है, जो फीटस होता है उसका जो ब्रेन होता है, जो उसका ब्रेन का पार्ट बनता है वो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से ही बनता है। और मसल्स जो होते हैं या फिर स्केलेटन होता है, बोन्स होती हैं या मसल्स होती हैं, उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ये हार्मोन हेल्प करता है। अब दो हमारे पास इसमें कंडीशन आती हैं कि अगर थायराइड जो है वो ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो फिर क्या होगा, और अगर थायराइड कम हो जाए बॉडी में तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म मतलब कि थायराइड का जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना बॉडी के अंदर। तो इसमें ये होता किसकी वजह से है? बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है उसकी वजह से होता है हाइपरथायराइडिज्म, कि हमारी बॉडी के अपने ही जो एंटीबॉडीज़ होते हैं अपने ही हेल्दी सेल्स के ऊपर जाके अटैक कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास एक कंडीशन हो जाएगी, जब बॉडी में थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो एक कंडीशन हो जाएगी, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर एक कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जब बॉडी के अंदर थायराइड जो है वो ज़्यादा हो जाता है
तो प्रोट्रूजन ऑफ द आई बाल जो है आँख के जो अंदर जो बाल है ना वो बाहर आ जाती है आँख से, बिल्कुल बाहर नहीं आ जाती ऐसे, मतलब कि बाहर की तरफ निकले हुए होना, उठे हुए होना, इस तरह करके उसकी प्रोट्रूजन मतलब होती है। तो फिर चूँकि हमें पता है कि हाइपरथायरॉयडिज़्म हो गया है, यानी कि जो लेवल है थायराइड का वो ज़्यादा हो गया है, तो थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल है वो ज़्यादा हो गया है, तो ज़ाहिर बात है उसका हाई हो गया तो हाई मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और नर्वसनेस होगी, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह परेशान से इस तरह से वो पेशेंट होगा और उस पेशेंट की जो हार्ट बीट होगी वो भी इरेगुलर होगी, यानी कि तेज़ या आहिस्ता आहिस्ता से हो रही होगी और वेट भी उसका बहुत तेज़ी से लॉस होगा, मतलब वेट जो है बहुत कम हो रहा होगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वो जो पेशेंट होगा वो एंग्जायटी का शिकार होगा। तो दूसरी हमारे पास कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कम हो जाए, ठीक है, तो जब वो कम हो जाए तो उसको हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और किस वजह से कम होता है कि यानी कि बॉडी के अंदर जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस वजह से ये होता है। तो इसमें जो है ये क्या करता है, अडल्ट्स में क्या करता है अगर कम हो जाए वो पढ़ेंगे, और बच्चों में अगर कम हो जाए तो उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अडल्ट्स में अगर हो जाए तो क्या होता है कि इनलार्ज थायराइड टिश्यू कॉल्ड गॉइटर। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो थायराइड का टिश्यू होता है वो अपनी नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग गॉइटर कहते हैं। तो ये सारा सिनेरियो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कैसे जो है थायराइड का टिश्यू है कैसे वो इनलार्ज होता है अपने नॉर्मल साइज से, कैसे बड़ा होता है। तो मैंने ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। व्हेन थायराइड स्टॉप्स डूइंग वर्क then pituitary gland release thyroid stimulating hormone toward thyroid, and thyroid has deficiency of iodine, then the thyroid enlarge which is called goiter। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारा ये जो समझ लें, ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होगा कि आयोडीन जो है वो नॉर्मल से बहुत कम आ रहा है, ठीक है, हमारे इसको मतलब सही तरीके से आयोडीन नहीं मिल रहा। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करेगा, वो यहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भेजेगा कि जाके इसको स्टिमुलेट करो। तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है बेचारा वो कहेगा मेरे पास तो आयोडीन की कमी है, मैं कैसे स्टिमुलेट करूं, कैसे मैं मज़ीद वर्क करूं। तो बार बार जो है वो स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसके ऊपर आकर अटैक करेगा, इसको बोलेगा वर्क करो वर्क करो। जब ये बहुत ज़्यादा इस पर अटैक करेगा तो उससे क्या होगा, इसका जो साइज़ है थायराइड का वो इनलार्ज हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग, इस कंडीशन को ही हम लोग गॉइटर कहते हैं। अब बच्चों में क्या होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए यानी कि ये कम हो जाए जो थायरोक्सिन हार्मोन है, तो बच्चों में एक कंडीशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं क्रिटिनिज़म। क्रिटिनिज़म एक कंडीशन होती है। अब क्रिटिनिज़म में क्या होता है कि जितने भी सिस्टम्स होते हैं जो ऊपर हमने पढ़े वो तमाम सिस्टम्स के आहिस्ता हो जाते हैं, वो तमाम सिस्टम जो हैं जो उनकी एक्टिविटी होती है उनसे आहिस्ता हो जाते हैं। जब वो आहिस्ता होते हैं तो मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा होता बच्चों के अंदर, और ना ही उनकी नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही होती है। यानी कि जब नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं होगी तो बच्चा जो होगा वो मेंटली रिटार्ड होगा और ओवरऑल हेल्थ होगी, ओवरऑल जो बॉडी की हेल्थ होगी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। बच्चे की जो बॉडी की नॉर्मल हेल्थ है वो भी ख़राब हो जाएगी। इनफर्टाइल चाइल्ड कहेंगे, यानी कि बड़ा हो के वो इनफर्टाइल होगा वो चाइल्ड, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो मतलब इसमें आप तीन चीज़ें याद रखिए कि क्रिटिनिज़म में क्या होता है कि बच्चा जो होगा मेंटली रिटार्ड होगा, फिज़िकली फिट नहीं होगा और इनफर्टाइल भी होगा। इफ़ गॉइटर गो एक्सट्रीम देन व्हाट, यानी कि गॉइटर जो है, जो ये हमने कंडीशन पढ़ी है कि यानी कि इनलार्ज हो जाता है थायराइड ग्लैंड, जब ये हद से ज़्यादा अपनी नॉर्मल सिचुएशन से बाहर निकल जाता है, यानी कि हद से ज़्यादा लार्ज हो जाता है, तब क्या, तो जब ये अपनी हद सारी क्रॉस कर लेता है गॉइटर, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, तो उसको हम लोग, उस कंडीशन को हम लोग माइक्स ईडेमा कहते हैं। तो माइक्स ईडेमा में बेसिकली क्या होता है कि आइज़ जो होती हैं पफी सी हो जाती हैं, फूली फूली सूजी सूजी इस तरह हो जाती हैं। ड्राई स्किन हो जाती है, यानी कि जो स्किन होती है वो मोटी हो जाती है और साथ ही बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है। और साथ क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। एडिमा का मतलब है बॉडी जो होती है, जो भी हमारी बॉडी होगी, जो भी पार्ट होगा, उसके अंदर फ्लूइड जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग एडिमा कहते हैं। यानी कि जब
फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जगह सूज जाती है, तो उसी को हम एडिमा कहते हैं। टंग स्वेलिंग, ज़ुबान भी सूज जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो गई और लिथार्गी हो गई। लिथार्गी मतलब सुस्त सुस्त फील करना। और मेंटल स्लगिशनेस का मतलब है कि मेंटली तौर पे जो काम नॉर्मली तौर पे मेंटल जो ब्रेन जो है वो नॉर्मली तौर पे काम कर रहा है, अब वो लेज़ी लेज़ी काम करेगा, यानी कि वो उस तरह तेज़ी से काम नहीं करेगा, थोड़ी सी उसमें सुस्ती सी आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिहाज से दो वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे कि मेंटल स्लगिशनेस किस में होती है, मैक्स एडिमा में होती है, और मेंटल रिटार्डनेस किस में होती है, क्रिटिनिज्म में होती है। तो ये आप ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद कर लीजिएगा। तो हमारे पास दूसरा जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, वो कैल्सिटोनिन हार्मोन है। अब कौन सी चीज़ है जो कैल्सिटोनिन हार्मोन को कहती है कि रिलीज़ हो जाओ और फिर कहती है स्टिमुलेट हो जाओ? तो वो क्या है कि जो हमारा ब्लड होता है, उसके अंदर जो कैल्शियम का जो लेवल होता है वो जब ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हाई ब्लड कैल्शियम लेवल, तो उससे क्या होता है कि कैल्सिटोनिन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, मैंने इसे बार बार इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया है। तो जैसे ही वो ज़्यादा होगा तो कैल्सिटोनिन यहाँ पे आएगा, रिलीज़ हो जाएगा। जब रिलीज़ होगा तो क्या करेगा, ब्लड के अंदर से कैल्शियम को लेके जाएगा बोन में। तो जब कैल्शियम जो है वो बोन में चला जाएगा तो जितना ब्लड को चाहिए कैल्शियम वो इसके अंदर रह जाएगा, और एक्स्ट्रा जो कैल्शियम है वो बोन के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से कैल्शियम जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको लिखा है कि कैल्शियम जब ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो कैल्सिटोनिन जो होगा वो उस कैल्शियम को बोन के अंदर लेके जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो है नॉर्मल कैल्शियम ब्लड में रह जाएगा। तो फिर जब अपना काम कर देगा तो कैल्सिटोनिन यहाँ से चला जाएगा। अब ब्लड में कैल्सिटोनिन जो है वो चला जाएगा तो फिर कैल्शियम का लेवल थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब कैल्सिटोनिन ब्लड में नहीं होगा, सिर्फ कैल्शियम जो है वो बढ़ रहा होगा, फिर तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे हाइपर कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग हाइपर कैल्सीमिया कहेंगे। तो इस कंडीशन में जब बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो किडनी स्टोन्स बन जाएंगे। और एक और कंडीशन होगी, जब हमारे ब्लड में कैल्सिटोनिन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो कैल्शियम का लेवल कैसे कम हो जाता है, जो कैल्शियम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बोन के अंदर चला जाता है, तो इसके अंदर जो है वो जितना चाहिए होता है उससे कम हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। हाइपोकैल्सीमिया में क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे कैल्शियम की कमी हो जाती है, फिर यहाँ से जो कैल्शियम है वो वापस यहाँ पे आना शुरू हो जाता है ब्लड में, और जब वो ब्लड में आता है तो बोन जो है, बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल फिर कम हो जाता है। अगर बोन के अंदर कम हो जाए कैल्शियम का लेवल, जितना उसे चाहिए उससे कम हो जाए, तो फिर कौन सी कंडीशन होगी, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। और हाइपर कैल्सीमिया होने की वजह से जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी और कमज़ोर होकर फिर वो टूटने का ख़तरा भी होगा। अब आती है बारी सेकंड ग्लैंड की, पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड बहुत ही सिंपल है, ये ऑपोजिट है कैल्सिटोनिन के। ये हमारे पास जो है वो आपके पास थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से दाने दाने जो हैं ये चार, इसी को हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। 4 ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन थायराइड ग्लैंड, इन्हीं को हम लोग थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो हैं ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और उसका नाम है पैराथॉर्मोन। तो पैराथॉर्मोन जो है ये रिलीज़ करते हैं। अब फंक्शन क्या होते हैं पैराथॉर्मोन के, ऐसी कंडीशन होती है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। तो जब कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो ये यहाँ से खुद ब खुद ही पैराथॉर्मोन को रिलीज़ कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, और कहता है कि मुझे कैल्शियम चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है वो एक्ट करता है बोन के ऊपर जाकर, और बोन को कहता है कि आपके पास तो कैल्शियम है, ब्लड के अंदर कैल्शियम बहुत कम हो गई है, आप जो है वो कैल्शियम ब्लड को दें। तो क्या होता है, बोन जो है वो ब्लड को कैल्शियम देना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है बहुत सिंपल तरीके से लिखा है कि कैल्शियम जो होगा ब्लड में जब डिक्रीज़ हो जाएगा तो उससे क्या होगा, पैराथॉर्मोन जो है वो एक्ट करेगा बोन के ऊपर और रिलीज़ करेगा कैल्शियम को बोन से ब्लड की तरफ, और इस तरह से क्या होगा, कैल्शियम जो है वो ब्लड में नॉर्मल हो जाएगा।
यहाँ पे भी दो कंडीशंस होती हैं, जैसे इसमें भी कैल्शियम का लेवल ज़्यादा भी होता है और कम भी होता है। अगर कैल्शियम का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो है ब्लड में हो जाए तो उसको हम लोग हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। उससे किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। और अगर कम हो जाए, यानी कि जो हमारे पास कैल्शियम का लेवल है वो कम हो जाए ब्लड के अंदर, तो उससे क्या होता है, उस कंडीशन को हम लोग हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और इससे एक प्रॉब्लम हो जाता है, इसको डिजीज़ तो नहीं कहेंगे, डिसऑर्डर भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाता है जिसको हम लोग टेटेनी कहते हैं। टेटेनी क्या हो जाता है कि मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट से रहते हैं, मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रहते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग टेटेनी कहते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो आज का लेक्चर है वो समझ आया होगा, जो कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड को हमने डिटेल से पढ़ा है। सो मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।